हेलो दोस्तों, नमस्कार। हुआ वर्षों का इंतजार खत्म। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, लोग बाग वर्षों से इंतजार करते हैं इस वैकेंसी का। पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी और कब इसकी वो रहने वाली है। तो दोस्तों, आपका इंतजार हुआ खत्म और मैं आज लेके आया हूं धमाकेदार वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं ड्राइवर की वैकेंसी। राजस्थान में राजस्थान ऑर्डिनेंस बोर्ड ने ड्राइवर की वैकेंसी निकाली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बरसों बाद जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो वैकेंसी बिल्कुल निकल चुकी है। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी आप मिस ना करें और इस वैकेंसी को बढ़े। मैं इसका पूरा, इसमें क्या क्या तो इसकी योग्यता रहने वाली, इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार आपका इसका प्रोसेस, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और जो कोई भी भाई तैयारी कर रहा हो ड्राइवर की, या अभी से कोई ड्राइवर का काम कर रहा हो, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है सरकारी क्षेत्र में जाने का। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो भर्ती निकली हुई है, वाहन चालक भर्ती, सीधी भर्ती है दोस्तों। ये 2024 की भर्ती है और टोटल इसमें जो पद रहने वाले दोस्तों, वो टोटल पद है 2756 टोटल पोस्ट हैं दोस्तों। और ये जो पोस्ट हैं दोस्तों, गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी के अंदर 2602 पोस्टें रहने वाली है। और टीएसपी क्षेत्र के दोस्तों 154 इसमें पोस्टें रहने वाली है। और टोटल इसके कुल मिला के पद है दोस्तों 2756 इसके टोटल पद रहने वाले हैं दोस्तों। और अपन बात करें तो ये जो इसके फॉर्म है, ये ऑनलाइन माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, एसओसाइटी के माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म अभी गलत है या फिर आपके जो आधार कार्ड है वो मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, या फिर जन आधार कार्ड मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा, तो आज ही नजदीकी मित्र पे जाके या आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड सबसे पहले अपडेट करवाए। क्योंकि इसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे, ओटीआर होगा, वो आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से होगा दोस्तों। तो उसके अंदर बहुत सारे आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में अशुद्धियां पाई जाती है। तो इन बात का विशेष ध्यान रखना है जब कभी भी आप ओटीआर करवाएं या कुछ भी करवाएं। ओटीआर के माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आरपीएससी या फिर राजस्थान ऑर्डिनेंस बोर्ड का। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस फॉर्म की, ड्राइवर की, कि इसमें किस प्रकार इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एसओ आईडी के माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप भी खुद फॉर्म भर सकते हैं और ई मित्र के माध्यम से इसके फॉर्म भरवा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके अपन एक बार इसकी फीस की बात करें तो फीस इसकी जो है ओबीसी और एसटी, ओबीसी और जनरल के लिए अति पिछड़ा वर्ग जो 8 लाख से जिनकी वार्षिक आय ज्यादा है, वो उनकी फीस 600 रुपये रहने वाली है। एससी, एसटी और ओबीसी और एसबीसी के इनकी फीस 400 रुपये रहने वाली है दोस्तों। इसके अलावा अपन वाहन चालक जो है भर्ती का अगर आरक्षण, ये जैसे कि अपन कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज यहाँ दे रखी है दोस्तों। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज इनकी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। ये देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज इनके दोस्त वो पद दे रखे हैं। आप इस पदों के अनुसार अपने कैटेगरी के अनुसार इसमें पद देख के इसके फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और भी अगर अपन बात करें तो जैसे सैनिक हो गया, दिव्यांगजन हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गई, इन सब के अलग अलग इसमें क्राइटेरिया दे रखे हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें अलग अलग इनकी पोस्टें दे रखी है। आप इनमें जाके आराम से आसानी से इनके फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जो इनका आरक्षण है, आरक्षण किस प्रकार से आरक्षण है ये भी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आरक्षण जो दे रखा है, ये देखिए दोस्तों, इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से इसमें आरक्षण दे रखा है। उत्कृष्ट कलाई को 1% आरक्षण है, जनरल वालों को, ओबीसी को और इनको सबको जो आरक्षण यहाँ दे रखा है पूरी डिटेल वाइज मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस प्रकार से आप इसके जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज अब आगे अपन बात करेंगे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया होना चाहिए, या तो वो एशियन गेम में खेला हो, ओलंपिक गेम में खेला हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम में खेला हो। इनके सबके अलग अलग इनको जो अंक है वो अलग अलग अंक मिलेंगे दोस्तों सभी को। अब चलो अपन बात करेंगे दिव्यांगजन की। तो दिव्यांगजन के लिए भी अलग अलग ऊंचा सुनने वाला, उनको लिए भी परसेंट दे रखा है।
और जो एसिड अम्ला वगैरह है उनके लिए भी अलग से SLDP उनको भी अलग से इसमें छूट दे रखी है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें सबसे जरूरी है दोस्तों, इसका सबसे मेन जरूरी है दोस्तों इसका वेतनमान, कि आप अगर मान लो जॉब कर रहे हैं तो कम से कम आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, इसका वेतनमान क्या होना चाहिए, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊं दोस्तों। इसका जो वेतनमान है राज्य सरकार द्वारा तय 7वें वेतनमान के अनुसार वाहन चालक पद हेतु पे मेट्रिक कम से कम लेवल 5 का है और परीक्षा काल में इनका मासिक नियत पारिश्रम राज्य सरकार के अनुसार जो राज्य सरकार तय करती है उसके अनुसार इसका तय होगा। सबसे बड़ी दोस्तों इसमें बात है इसकी क्या तो पात्रता है और क्या शैक्षणिक योग्यता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसकी जो पात्रता है और शैक्षणिक योग्यता वो है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, सेकेंडरी बोर्ड हो या फिर किसी भी प्रकार का बोर्ड हो उससे, ओपन बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो उससे इसकी पात्रता होनी चाहिए। और इसमें सबसे मेन जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों आपका लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी व्हीकल होना चाहिए दोस्तों, जिसमें LMB और हैवी ट्रांसपोर्ट जो चलाता हो वो रहना चाहिए। और दोस्तों ड्राइवर के रूप में कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों। आप 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में हो, जैसे आप टैक्सी चलाते हो, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो ड्राइवर का, तो किसी भी प्रकार का इसमें 5 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा चश्मे सहित और बिना चश्मे सहित कम से कम आपकी जो आई कांटेक्ट है वो 6x6 होना चाहिए, कम से कम 6x6 आप ऐसे सामने देख सकते हो दोस्तों। या फिर आपको जैसे इसमें डीजल या फिटर का इसमें कम से कम या ITI आपने करी हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों उसी को देंगे, क्योंकि यान के सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान और चालन की दक्षता होनी जरूरी है, जिसकी प्रशिक्षण नियुक्ति प्राधिकारी और व्यवसाय प्रशिक्षण ट्रेंड के टेस्ट के माध्यम से किया जाना है दोस्तों। और यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है वो या तो फिर उसमें साक्षात्कार हो सकता है या फिर 2 चरणों में परीक्षा होगी दोस्तों। इसको या तो लिखित परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसके अंदर अगर इंटरव्यू हुआ तो पहले तो या इंटरव्यू होगा फिर या फिर लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। अगर लिखित परीक्षा पहले हुई या फिर दोनों साथ साथ हो सकती है या एक दोनों में से एक हो सकती है दोस्तों। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसके अलावा इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अनुभव प्रमाण पत्र का मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा इसमें अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा दोस्तों। अगर आप जैसे कहीं पे भी किसी भी फर्म में हो या कार्यालय में हो या फिर किसी संस्था में हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको इस प्रकार का ये अनुकलन ये ही परफॉर्मा माने होगा दोस्तों। अनुकलन फर्स्ट वाला परफॉर्मा का जो आपका शपथ पत्र बनेगा या फिर एक्सपीरियंस लेटर बनेगा दोस्तों, वो इस प्रकार का बनेगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो आपको इस प्रकार का अनुकलन फर्स्ट वाला वो बनवाना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा इस प्रकार का आपका परफॉर्मा रहेगा दोस्तों। ये देखिए जो इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र है ये दोस्तों, इस प्रकार आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। अभी से ही आप इसको बनवा के रख ली, क्योंकि ये शायद उसमें फ्लॉड हो सकता है। जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें फॉर्म में जरूर से जरूर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आप बात करता हूं कि इसमें किस प्रकार का आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेंड किस प्रकार से होगा और किस प्रकार आप में वो कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का कैसे प्रकार से क्या हो सकता है ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के अनुसार विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट हेतु निम्न प्रावधान निर्धारित किए गए दोस्तों। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें या शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड से लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्त सूची में भी नियुक्ति प्राधिकारी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त संख्या में अभ्यर्थियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा, जिसका विभाजन निम्नानुसार होगा। ड्राइविंग टेस्ट है वो 70 अंक का होगा दोस्तों। जो ड्राइविंग टेस्ट है वो 70 अंक का होगा। सिमुलेटर टेस्ट है जो 15 अंक का होगा। रोड साइड रिपेयरिंग है, जैसे ऑन रोड पे कोई वाहन खराब हो जाता है
तो उसकी रिपेयरिंग अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, उसकी प्रत्येक पार्ट्स आपको जानकारी रहे, तो उसका 15 अंकों का टेस्ट आपका जरूर होगा दोस्तों। वही व्यवसायिक प्रशिक्षण टेस्ट क्वालिफिकेशन प्रदेश में क्वालिफिकेशन के लिए समेकित 40 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा दोस्तों। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कम से कम आपको 40 अंक प्राप्त करने जरूरी है दोस्तों, तभी आप आगे इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे दोस्तों। जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए आप जा पाएंगे, सेमिकुलर टेस्ट के लिए आगे बढ़ पाएंगे, रोड साइड टेस्ट रिपेयरिंग ज्ञान के लिए आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। अन्य जो शैक्षणिक योग्यताएं मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें क्या क्या अन्य शैक्षणिक योग्यता रहने वाली। स्वास्थ्य आपका एकदम उत्तम होना चाहिए, इसमें मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों। चरित्र आपका चरित्र बिल्कुल अच्छा होना चाहिए इसमें। राष्ट्रीयता मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु मेन जरूरी है दोस्तों। आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु बिल्कुल हो चुकी होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट जैसे कि अभी 17 साल का ही है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है इसमें। 40 साल तक और आयु के लिए अलग अलग श्रेणी वाइज 3 साल की छूट दी गई है। किसी में 5 साल की छूट है, जिस श्रेणी के अंदर वो फॉर्म भरेगा उस श्रेणी के अंतर्गत सभी के अलग अलग छूट दी गई है दोस्तों। ये देखिए, सामान्य श्रेणी महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अन्य कैदी वगैरह इनके लिए SC ST के लिए कम से कम 10 साल की छूट दी गई है दोस्तों। OBC के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। तो इस छूट का भी आप फायदा उठा सकते हैं। जो ओवरेज होने वाला है उनको भी अलग अलग छूट दी गई है, सारी चीज दी गई है। पेंशन वगैरह इनको राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित वो आपको तय होगा। और जो मेन जरूरी, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला दोस्तों, ये मेन बहुत ज्यादा जरूरी। जो इसके फॉर्म में दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो फॉर्म है वो 27 तारीख से इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे। 27 फरवरी 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म चलेंगे दोस्तों। ये डेट बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इसके जो फॉर्म है 27 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली दोस्तों। ये 2025 आपके लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला दोस्तों। इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली दोस्तों। और जो परीक्षा आयोजन होगा मैंने आपको बता दिया, या तो इसकी कंप्यूटर आधारित इसकी परीक्षा होगी या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा होगी दोस्तों। प्रवेश पत्र आपको इसके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके इसकी और भी सूचना हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और भी अगर कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर दिए गए इसके राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। जो अभी से तैयारी में नहीं कर रहे हैं वो भी अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि दोस्तों इसके जल्द ही इसकी वैकेंसी की फॉर्म भरने वाले और जल्दी इसकी डेट आने वाली दोस्तों। और मिलते हम नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।